नमस्कार। अगर आप राजस्थान से हैं और आपकी पेंशन रुक गई है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आइए इसे फिर से शुरू करने का पूरा तरीका समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपकी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन खाते में आनी बंद हो गई है? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, ये जानकारी सीधे आपके ही काम की है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, सिर्फ एक जिले में चित्तौड़गढ़ में 23,000 से भी ज्यादा लोगों की पेंशन पर रोक लग गई है। और अगर पैसों में बात करें तो यह रकम और भी चौंकाने वाली है। कुल मिलाकर करीब करीब 9 करोड़ रुपए का पेंशन पेमेंट होल्ड पे डाल दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी समस्या आखिर है क्या और इसका असर किन किन लोगों पर पड़ रहा है। देखिए, ये मामला इतना बड़ा है कि हाल ही में अखबारों में भी इसकी खबर आई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा है, बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने से 23,000 की पेंशन रुकी। असल में यही इस पूरी समस्या की जड़ है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी पेंशन रुकी है? आंकड़ों को देखें तो इनमें 12,876 बुजुर्ग हैं, 7,223 एकल महिलाएं हैं और 2,527 दिव्यांगजन शामिल हैं। मतलब सबसे ज्यादा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों लोगों की पेंशन एक साथ रोक क्यों दी गई? वजह बहुत सीधी सी है। इसकी वजह है वार्षिक सत्यापन। अब ये क्या है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इसमें हर पेंशन लेने वाले को साल में एक बार ये कंफर्म करना होता है कि वो जिंदा हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना रोके आती रहे। तो दिक्कत बस इतनी सी हुई कि इस सत्यापन को पूरा करने की जो आखिरी तारीख थी वो थी 31 मार्च। जिन लोगों का वेरिफिकेशन इस तारीख तक नहीं हो पाया, उनकी पेंशन रोक दी गई। बस यही इसका असली कारण है। पर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान मौजूद है और मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले चलिए ऑनलाइन तरीकों पर नजर डालते हैं। पेंशन दोबारा शुरू करवाने के दो बहुत ही आसान ऑनलाइन तरीके हैं। पहला, आप अपने घर के पास किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक यानी अंगूठे का निशान लगाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो राज एसएसपी मोबाइल ऐप या पोर्टल पर जाकर फेस रिकग्निशन यानी अपना चेहरा दिखाकर घर बैठे बैठे ही ये काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि कभी कभी टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती। हो सकता है उंगलियों के निशान मैच ना हो या चेहरा ठीक से स्कैन ना हो पाए। तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बायोमेट्रिक में या किसी और तकनीकी वजह से दिक्कत आ रही है तो इसके लिए एक सीधा और भरोसेमंद ऑफलाइन तरीका भी है। इसके लिए आपको बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड और पीपीओ नंबर यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। और अगर मान लीजिए पीपीओ नंबर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जन आधार कार्ड से भी काम हो जाएगा। और प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। बस इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेकर अपने इलाके के एसडीएम ऑफिस या पंचायत समिति कार्यालय चले जाइए। वहां अधिकारी के सामने खुद को पेश करना होगा, जिससे ये साबित हो जाए कि आप जीवित हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करके वेरिफिकेशन पूरा कर देंगे। तो चलिए अब सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं कि आपको आगे क्या करना है, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात, जो शायद सबके मन में होगी। विभाग ने साफ साफ कहा है कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन पूरा होगा, पेंशन फिर से रेगुलर आने लगेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पैसा रुका हुआ है ना, वो भी एरियर के तौर पर आपके खाते में आ जाएगा। मतलब आपका एक भी पैसा कहीं नहीं गया है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पेंशन दोबारा चालू करवाने के दो सीधे रास्ते हैं। या तो ऑनलाइन तरीका चुनिए, ई मित्र केंद्र पर जाके या राज एसएसपी पोर्टल से खुद ही कर लीजिए। और अगर ये मुमकिन ना हो तो सीधे एसडीएम या पंचायत समिति कार्यालय जाके व्यक्तिगत रूप से वेरिफिकेशन पूरा करवा लीजिए। तो अब देर किस बात की? इन तरीकों में से जो भी आपको आसान लगे उसे अपनाइए और जल्द से जल्द अपना वार्षिक सत्यापन पूरा करवाइए और अपनी पेंशन को सुरक्षित कीजिए।